हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CPF एकेडमी। तो दोस्तों, आज एक जो सवाल है जो बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में आता है कि क्या हमें CPF AC ज्वाइन करना चाहिए। जैसे सिलेक्शन के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी चीज़ में वर्क कर रहे होते हैं। कोई CGL SSC के थ्रू इंस्पेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। कोई मान लीजिए आपका असिस्टेंट की जॉब में लगा हुआ है SSC CGL के थ्रू। कोई बैंक में है, मैनेजर है, ठीक है। या फिर वो कैंडिडेट जो CSE जो सिविल सर्विस होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका ये AC निकल जाता है, तो वो इस दुविधा में रहते हैं कि क्या हम ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद क्या हम पढ़ पाएंगे। तो इसी सब का जो सवाल है आपके, इसके जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। 5 ईयर्स से ज़्यादा सर्विस हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ प्रो और कॉन्स जो एक्चुअली में फील्ड में होता है, एक्चुअली में जो इस जॉब में है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रो से। तो देखिए, पहला आता है आपका फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो देखिए, सैलरी तो अच्छी खासी है। सब लोग जानते हैं कि ग्रुप A की जॉब है ये, ठीक है ना। तो जब IAS या IPS जब जाता है जॉब में और एक AC जब जॉब में जाता है, तो इनिशियल दोनों की सैलरी इक्वल होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो अलाउंसेस CPF में बहुत ज़्यादा है। कभी आप हार्ड एरिया में पोस्टिंग होगे तो ज़्यादा अलाउंसेस, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे अदर अलाउंसेस है। तो इस तरह के अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपको राशन मनी अलाउंसेस भी मिलता है, TPT मिलता है, HRA मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो अदर बेनिफिट है वो आपको मिलेगा कंसेशन इन एयर रेलवे टिकट्स, ठीक है। डिफेंस फेयर लगा सकते हैं आप, जो पैरामिलिट्री फेयर कहते हैं जिसको, ठीक है। उसमें आपका क्या होता है, बेसिक फेयर का 40 से 50% तक फेयर कम हो जाता है फ़्लाइट में। उसके बाद आपका सोशल स्टेटस। अब जैसे सब लोग जानते ही हैं कि यार देखो, अगर आप CAPF में हो, ठीक है, या आर्मी में हो या पैरामिलिट्री में हो, एक रेस्पेक्ट जो लोगों की नज़र में रहती है वो बहुत हाई लेवल की रहती है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको खुद ही फील होगा कि आप इस जॉब में ये जो जॉब आपको रेस्पेक्ट दे रही है वो आपको किसी भी जॉब में नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी। देखिए, CAPF ज्वाइन करने के बाद आपको, देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं तो उसमें जो हमारे CAPF है वो अपना इंटर लेवल, इंटर जोनल लेवल, ठीक है, इंटर स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स कराती है। इस स्पोर्ट्स में अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो वो आपको आगे जितने भी जैसे जो फॉरेन में कंपटीशन वगैरह होता है उसमें भी जाने का मौका मिलता है आपको इसके थ्रू, ठीक है। ओलंपिक वगैरह में भी अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो आपको मौका मिल सकता है। उसके बाद CAPF में आपको रेगुलर डेपुटेशन मिलता रहेगा। तो डेपुटेशन में आप NSG जा सकते हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होती है। IB में जा सकते हैं, रॉ में जा सकते हैं, NIA में जा सकते हैं, NDRF में जा सकते हैं, SPG में जा सकते हैं, CBI में जा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। तो उसमें वर्क कल्चर डिफरेंट मिलता है आपको। तो थोड़ा सा मतलब काफ़ी आपका जो ग्रोथ होता है ना, अंदर की इनर जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। उसके बाद जो सिविल एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए जो CAPF AC है वो बहुत ही सबसे जो फर्स्ट जो बैकअप प्लान लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं CAPF AC, क्योंकि एक तो एक ग्रुप A की जॉब है, ऊपर से इसमें जो रेस्पेक्ट है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपको इस जॉब में बहुत टाइम मिल जाता है स्टडी करने के लिए, क्योंकि जब आप AC ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी कंपनी का चार्ज दिया जाता है, ठीक है। कंपनी के चार्ज में जब आप रहते हैं तो आपको खुद के लिए एक स्किल्स डेवलप करने के लिए या फिर आपको खुद पढ़ाई करने के लिए काफ़ी सारा टाइम फ्री मिल जाता है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं कॉन्स पे। जो आज की डेट में सबसे बड़ा कॉन्स है वो है ग्रोथ को लेके, जिसमें प्रमोशन को लेके अगर बात करें तो CAPF में आज की डेट में बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है प्रमोशन को लेके, और सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है आपकी BSF और CRPF में, ठीक है। अगर आप CAPF AC ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो CISF देखिए या फिर SSB देखिए, जहाँ पे प्रमोशन की स्थिति फिर भी बेटर है इन कंपैरिजन टू CRPF और BSF। तो इसका भी रिव्यू चल रहा है। अगर जो हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं वो अपग्रेड हो गया और वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इसमें भी आपके आने वाले टाइम में अच्छी प्रमोशन देखे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो IPS डोमिनेशन होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि IG लेवल, ADG लेवल और DG लेवल ये टॉप लेवल होते हैं, ठीक है। इसमें IG में लगभग 50% IPS आते हैं, 50% जो नीचे से AC आप ज्वाइन करते हो तो प्रमोट होकर पहुंचते हो। ADG IPS रहता है, DG IPS रहता है। तो ये पोस्ट
एक तरह से आपको नहीं मिलती है। उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जब भी आप एसी ज्वाइन करते हो तो जो सबसे पहली आपकी पोस्टिंग होती है जो कि कंपनी में होती है, जो नॉर्मली बॉर्डर पे ही होती है, तो वो उसकी लोकेशन बहुत रिमोट एरिया होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क भी ना मिले। लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे करके काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो रिमोट लोकेशंस जो रहता है वो मतलब इन सेंस आपको मोबाइल नेटवर्क तो मिल ही जाएगा हर जगह, ठीक है। उसके बाद आपका रिस्क फैक्टर, अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो देखिए, डिफेंस की जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, मतलब कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं, बॉर्डर गार्डिंग कर रहे हैं, तो रिस्क तो रहता ही है, ठीक है। और रिस्क किस जॉब में नहीं है यार, हर जॉब में रिस्क है। उसके बाद पेंशन, पेंशन मतलब कि जैसे डिफेंस में आज भी पेंशन है लेकिन सीएपीएफ में नहीं है, ठीक है। इसको लेके केसेस भी चल रहे हैं कोर्ट में, काफ़ी फाइट हो रही है सीएपीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से। अब देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉन्स। अब चलते हैं समेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि द अदर साइड ऑफ द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन। वो आप जानते हो इसका क्या मतलब है, ये भी आप समझ रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर तुमको मिलता है मौका तो ज़रूर ज्वाइन करो। आपको बहुत मतलब एक अलग लेवल का ही एक तरह से आपका वर्क कल्चर और अलग लेवल की आप दुनिया देखेंगे सीएपीएफ एसी में आने के बाद। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है। मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जल्दी जल्दी अच्छी तैयारी कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।